स्वतंत्र प्रभात समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संवाददाता रोशनी सोनकर के साथ। मैडम, आपका नाम? रीना रावत। कौन से वार्ड से पार्षद हैं आप? मैं राजा बिजली पार्षद प्रथम वार्ड में पार्षद। कौन सी पार्टी से बिलोंग करती है? कौन सी पार्टी से पार्षद अच्छा, हैं? पार्टी भाजपा से। जैसा कि मैडम हमारे स्वतंत्र प्रभात मीडिया की टीम की हमारी जो लखनऊ की महापौर है संयुक्ता भाटिया जी से बातचीत हुई, तो उन्होंने बताया हमारे लखनऊ में 110 वार्ड हैं और हम हर वार्ड के पार्षदों को 1,25,00,000 रुपए वार्ड विकास निधि देते हैं विकास कार्य एवं सौंदर्यीकरण के लिए। उसके साथ स्थापना निधि भी देते हैं। 14वां वित्त जो कि 15वें वित्त में परिवर्तन हो गया है, तो अन्य विकास कार्यों के लिए देते हैं। तो इस वार्ड विकास निधि से आपने कौन कौन से विकास कार्य एवं सौंदर्यीकरण अपने वार्ड में कराए, इसकी विस्तार से जानकारी दीजिए। जी, हम लोगों को जो विधि वो जो वार्ड विकास निधि मिलती है, लगभग 1 करोड़ समथिंग कुछ मिलती है, जिसमें GST भी जुड़ा होता है। तो वो तो हम लोग काम कराते ही हैं। इसके अलावा जैसे मेयर का भी कोटा होता है, वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो दे देती है। अभी तक उनका वैसे तो हमें बहुत ज़्यादा तो उनका नहीं मिला। अभी मुश्किल से उन्होंने हमें 10-20 लाख से ज़्यादा उन्होंने नहीं दिया, और जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत होती है वो अपने हिसाब से जैसे भी सुनिश्चित करती हैं वैसे भी देती हैं। और इसके अलावा जो स्थापना भी हमको लगता है 2 साल से तो स्थापना नहीं आया, लेकिन हाँ 14वें वित्त का हमें जब शुरुआत में मैं 2018 में आई थी, तो 19 में स्थापना भी मिला था और 14वां वित्त का भी मिला था, जो वार्ड विकास के बड़ी बड़ी जैसे नाले और बड़ी रोड मिली थी, उसका विकास हुआ। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि 2020 से कोरोना काल में काफ़ी प्रभावित हुआ, जिसमें स्थापना तो आया ही नहीं। लेकिन हाँ 14वें जो आया तो उसमें उसको जो शमशान घाट में पूरा पैसा उसमें लगा दिया गया, जो हम पार्षदों को उसका लाभ नहीं मिल पाया। लेकिन जो ये 22 में आया स्थापना, उसको 15वां वित्त कह लीजिए, वो उसमें उन्होंने पार्कों की पर्यावरण में वो लगा दिया। हाँ, थोड़ा बहुत काम मिला, जितना मिलना चाहिए था उतना स्थापना और 15वें वित्त में नहीं मिला। जैसा कि मैडम आपका जो वार्ड है काफ़ी बड़ा वार्ड है, हमने जाके लोगों से बातचीत की तो उनका कहना ये है कि रीना रावत जी ने काफ़ी सारा विकास कार्य कराया है और समर सेबिल वगैरह भी, और हमारे रोड भी काफ़ी अच्छे बनवाए हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, जो हम इन 4 सालों में अपने वार्ड में मैंने 60% कार्य करा दिया है। जो 40% बचे हुए हैं उसमें कार्य ना कराने की वजह ये रही है कि जो मेयर अपना कोटा है वो क्या करती हैं क्या नहीं करती हैं, किसी पार्षद को जानकारी नहीं होती है। 15वां वित्त भी जो आता है उसमें भी पार्षदों की राय नहीं लेती। सिर्फ 19 का 15वें वित्त का पैसा पार्षदों को मिला था, जिसमें अच्छी खासी रोडें बनी हैं। और बाकी हमारे LDA हमारा अभी तक 2 साल पहले LDA में हमारा था, जैसे कुछ सेक्टर LDA में थे, उनका पैसा हैंडओवर हुआ था। बड़ी मुश्किल से हैंडओवर कराया गया। उसका पैसा हम आपको लिखित बता सकते हैं कि उसमें समथिंग 2 करोड़ रुपया आया था, जिसमें इन्होंने सिर्फ 78 का उन्होंने टेंडर डाला। और बाकी पैसा क्या हुआ, मैं कितनी बार लिखित दिया है, लिखित मैंने नगर आयुक्त से बात किया, मेयर से बात किया, यहाँ तक मैंने मंत्रियों से भी बात किया कि जो पैसा आया था LDA का, जिस मद का पैसा जहाँ आता है, जिस सेक्टर में आता है उसी में खर्च किया जाता है। लेकिन यहाँ के एक्सियन और ये जो पहले थे वो ये कहते हैं पैसा खर्च हो गया। मैं उसका जवाब मांगती हूँ कि वो पैसा कैसे खर्च हो सकता है। वो कहते कहीं और खर्च हो गया। इस बात के लिए मैं कई बार मैंने नगर आयुक्त से भी जवाब मांगा है। अभी 4 महीने पहले मैंने लिखित दिया था, 2 फाइलें बनवा के दिया था, या तो उसका हिसाब दिया जाए, इस फाइलों का काम करवाया जाए। लेकिन वो लोग आनाकानी करते हैं, उसका कोई जवाब नहीं देते हैं। आपके माध्यम से मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो LDA का पैसा आया था, जो बाकी बचा पैसा, वो कहाँ गया, क्योंकि जनता को मुझे जवाब देना पड़ता है। और दूसरी बात मैं बता दूं, रेल विहार, यहाँ जलवायु विहार है सेक्टर L में, वो अभी हैंडवर्क हुआ था, जिसमें सोसाइटी के लोग के मिल करके उसमें 20 लाख नगर निगम को दिया था विकास कार्य के लिए। वो भी अभी नगर आयुक्त ने उसकी कोई फाइल नहीं बनाई है,
जो 20 लाख के वहाँ के सोसाइटी के लोगों ने चेक दिया था, अभी तक उसका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। हमें जलवायु विहार के स्थानीय लोग आकर के हमसे जवाब लेते हैं। मैं इस बात का क्या जवाब दूं? मैं बार बार यही पूछती हूँ, लेकिन मुझे कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है। और यहाँ की और भी मैं बता दूं कि ये यहाँ के जो नगर निगम में हैं अधिकारी हैं, इस बार आप 2018 से जो पार्षद पद संभाला है, तो समर सेविल वगैरह, रोड वगैरह आपने काफ़ी अच्छा विकास कार्य कराया, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैंने कम से कम मैंने 40 से ज़्यादा ही, लगभग 40 से और ज़्यादा ही हमारे समरसेबल लग चुके हैं। और रोडें हमारी 80-90 तक रोडें हम बनवा चुके हैं और आगे भी बनवाते रहेंगे अगर हमें एक मिलेगा विकास मिलेगा। भी चौड़ी चौड़ी जी, काफ़ी जी। सारे पार्क हैं, तो आपने कौन कौन से एरिया की सड़कें, नाली, खड़ंजा और विकास कार्यों में इस बाढ़ विकास निधि का पैसा जी, जी। इन्वेस्ट किया है? जी, जी। मेरा यहाँ से शुरू होता है बंगला बाज़ार बाई पट्टी से लेकर के, और इसका सेक्टर एल भी है, उसमें सेक्टर एन 1 भी है, और तोंदी खेड़ा भी पड़ता है। उसके बाद में आप आगे बढ़ते हैं तो औरंगाबाद, ये रमाबाई, ये ख्वाजापुर पड़ता है। उसके बाद से आप शुरू होता है तो हमारा जो औरंगाबाद, जागीर, खालसा, मिर्ज़ापुर, चंदौली, और इधर रेल विहार, जलवायु विहार, उसमें फेस 2 में, और कुछ मल्टी स्टोरी भी पड़ती हैं। उसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं तो मुंशी खेड़ा पड़ता है, और ट्रांसपोर्ट नगर तक मेरी बहुत ही बड़ा क्षेत्रफल है, जो मेरे ख्याल से 110 वार्डों में मेरा काफ़ी बड़ा है। जैसा कि नवरात्रि का अवसर चल रहा है, तो आप इस अवसर पर अपने स्थानीय लोगों को, लखनऊ वासियों को, क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को क्या संदेश देना चाहती हैं? पहली बात तो मैं नवरात्रि की मैं सबको बधाई और शुभकामना दिया भी है और देना चाहती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि जो ये पर्व है उसको बहुत अच्छे से निभाएं, और लोगों को भाईचारा और सब कुछ रहना चाहिए। और इसके लिए मैंने जो इस तरीके से जो फेस्टिवल होते हैं, जैसे होली पड़ती है, दिवाली पड़ती है, या नवरात्रि पड़ती है, तो हर जगह सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता है। इस समय आप भूल नहीं हैं, इस समय ईद का भी वो चल रहा, रोजे चल रहे हैं, तो उनके भी त्यौहार में ध्यान दिया जाता है कि उनकी मस्जिद जो जहाँ पे वो लोग नमाज़ पढ़ते हैं उसका भी ध्यान दिया जाता है। मंदिर से लेकर मस्जिद तक ध्यान देते हैं। स्वतंत्र प्रभात संवाददाता रोशनी सोनकर के साथ कैमरामैन पूर्णिमा सोनकर।